नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ट्रैक्स एंड ट्यूटोरियल्स के एक और वीडियो में। इसमें हम डिस्कस करेंगे रेलवे एम्प्लॉयज़ को मिलने वाली सैलरी के बारे में, जो अभी हाल फिलहाल में भर्तियां हुई हैं या जो अभी कुछ ही टाइम बाद होंगी, जैसे आरआरबी एनटीपीसी के तहत और आरआरबी ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, ग्रेड थर्ड, इन सारी पोस्टों पर आप इनिशियल सैलरी कितना पाएंगे। अभी 2% डी इंक्रीज के बाद आपको जो टीएनएस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता मिल रहा है वो 55% हो चुका है। तो 55% के हिसाब से हम सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। जब तक आठवां वेतन आयोग नहीं आ जाता तब तक इसी हिसाब से सैलरी आपको मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए मैंने एक चार्ट बना रखा है जिसमें मैंने क्या क्या अर्निंग्स इंक्लूड होती हैं आपकी सैलरी में रेलवे में, उनका रेट क्या है। ग्रुप डी जो कि लेवल 1 की पोस्ट है उसका ग्रेड पे 1800 होता है और उसकी बेसिक जो है 18,000 रुपये सॉरी। इस तरह से आप देखेंगे कि एलपी टेक्नीशियन का जो बेसिक जो ज्वाइनिंग होता है, जो उनका इनिशियल बेसिक होता है वो 19,900 रुपये होता है और ट्रेनिंग के टाइम बेसिक प्लस डीआई मिलता है। बेसिक प्लस इसका 55%। जब आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो आपको सारे अलाउंसेस मिलने स्टार्ट होते हैं। जब हम एलपी और टेक्नीशियन इनको दो पार्ट में कर लेते हैं, क्योंकि एलपी में बेसिक का 130% के हिसाब से सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं जैसे ट्रेन मैनेजर में होता है, जबकि आपका जो टेक्नीशियन है, ठीक है, टेक्नीशियन में मेरे भाई जो है उसमें रनिंग अलाउंस और 130% अलाउंस का कोई गेम नहीं होता है, तो उसको हम अलग से रखेंगे। टेक्नीशियन थर्ड को अलग, एलपी को अलग, ठीक है। और ये भी आपकी लेवल 2 की पोस्ट होती है जिसका बेसिक जो होता है वही होता है। बेसिक ग्रेड पे आप सभी को पता है कितना होता है, 1900, और बेसिक जो होता है इसी के इक्वल होता है 1900 के। 55% बेसिक के हिसाब से कितनी सैलरी बनेगी। वो बेसिक पे जो होता है हर पोस्ट का वो फिक्स होता है लेवल्स के हिसाब से। जो 7th पे कमीशन है उसके हिसाब से सभी का जो बेसिक पे है वो फिक्स्ड है। यहाँ पे हम लेवल 1 से लेवल 2 लेवल 3 नहीं है, इसमें लेवल 4 लेवल 5 और लेवल 6 तक के ही कंपेरिजन और कैलकुलेशन करेंगे कि कितना बनेगा, कितनी सैलरी बनेगी। बाकी लेवल 7 लेवल 8 की पोस्टें होती हैं उनको हम बाद में कभी दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले बेसिक पे सबका फिक्स है। लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी या जिनका ग्रेड पे 1800 है उनकी जो बेसिक है वो है 18,000 रुपये। लेवल 2 का 19,900 है। इसी तरह एलपी का 19,900 जो आप ज्वाइन करते हैं तो इतना ही रहता है। क्लर्क की जो सारे पोस्ट हैं लेवल 4 के 25,500, और सीनियर क्लर्क, सीसीटीसी, ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंटेंट, इन सब की जो पोस्ट होती हैं लेवल 5 की पोस्ट होती हैं और इनका ग्रेड पे 2800 होता है और उनकी बेसिक जो होती है 29,200 रुपये होती है। लेवल 6 की जो पोस्ट होती हैं वो आपकी 4200 ग्रेड पे की होती हैं, वो आपकी 4200 ग्रेड पे की होती हैं और जिनका बेसिक जो होता है 35,400 रुपये होता है। तो इस टाइम पे 2% बढ़ने के बाद जो टीएनएस अलाउंसेस हुआ है वो 55% हो चुका है। जब तक 8वां वेतन आयोग नहीं आ जाता तब तक ये सारी चीज़ें चलेंगी, उसके बाद सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हम देखते हैं, जो है इसको कैलकुलेट करते हैं। आपका बेसिक हो गया और बेसिक का 55%, बेसिक का 55% ये हो गया 9,900 रुपये। इसी तरीके आपका टेक्नीशियन थर्ड में सेम फार्मूले के हिसाब से आपका बेसिक इतना हो जाएगा। एलपी का नहीं होगा क्योंकि एलपी का जो कंडीशन है वो अलग है और गुड्स गार्ड का अलग है, तो हम इसको बाद में देख लेते हैं। बाकी आपका ये हो गया और ये हो गया, इसमें भी आपको 55% के हिसाब से इतने रुपये हो जाएंगे। फिर सीनियर क्लर्क में भी वही है 55% के हिसाब से। ट्रेन मैनेजर को छोड़ देते हैं क्योंकि इनका अलग कैलकुलेशन होता है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। एलपी और इनका अलग कैलकुलेशन होता है और इनका इतना इतना हो जाएगा। अब एलपी और ट्रेन मैनेजर का हम देखते हैं। एलपी और ट्रेन मैनेजर का जो बेसिक जो डीए कैलकुलेट होता है वो जो उनका बेसिक होता है यानी कि 19,900 एलपी का, और इस बेसिक का 130%,
बेसिक का 130% जो होता है उस पर कैलकुलेट किया जाता है आपका डीएनएस अलाउंसेस। तो 130% इंटू 55%, तो ये अमाउंट जो आया वो बनता है इनका डीएनएस अलाउंसेस। इसी तरह से सेम फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे ट्रेन मैनेजर का। तो ट्रेन मैनेजर का जो बनता है डीएनएस अलाउंसेस, वो उनके जो बेसिक होता है 29,200, उसका 130%, उसके बाद जो है उस पर 55% कैलकुलेट करते हैं हम, तो उनका बनता है इतना। आगे हम देखते हैं दोस्तों हाउस रेंट अलाउंस। जो हाउस रेंट अलाउंसेस होता है वो हर अलग अलग सिटी में अलग अलग रेट पे मिलता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो छोटी सिटी होती हैं, रिमोट एरियाज होते हैं, उनमें 10% के हिसाब से मिलता है। जो आपका बेसिक होता है उसका 10% हाउस रेंट अलाउंसेस होता है। इन सिटीज को कैटेगराइज किया गया है, तो हम एवरेज जो है 20% वाई सिटी के हिसाब से मान के कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें जैसे रेलवे में ज़्यादातर पोस्टें जो होती हैं रिमोट एरियाज में भी होती हैं, शहरों में भी होती हैं, तो हम वाई को मान लेते हैं 20% के हिसाब से हाउस रेंट कैलकुलेट करते हैं। हाउस रेंट का एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि आप मान लो आपकी बेसिक बहुत कम है और आपको 10% 18,000 पे 10% दिया जाएगा 1,800, तो इतना नहीं दिया जाता, आपको मिनिमम 3,600 तो दिया ही जाता है। ये मिनिमम अमाउंट फिक्स है, उसके ऊपर आपको परसेंटेज के हिसाब से दिया जाता है। तो जैसे इनको जो मिलेगा, मान लो वाई सिटी में कितना मिल जाएगा इनको, इनकी बेसिक है 18,000 रुपये और इंटू 20%, तो 3,600 रुपये आ गया। ठीक है, बाकी सबका भी इसी फार्मूले से मिलेगा, बशर्ते लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को छोड़ दिया जाए तो इन सब का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इन सब का भी वही है, तो इस तरीके से मिलेगा। वाई सिटी के हिसाब से हम देख रहे हैं इसमें, ये जो वाई सिटी वाला है हम इसके हिसाब से चीज़ों को देख ले रहे हैं, किस हिसाब से इतने रुपए इनको हाउस रेंट अलाउंसेस मिलेगा। लेकिन ट्रेन मैनेजर को जो उसका बेसिक है उसका 30%, फिर उसके बाद उस पर 20% आप जोड़ के कैलकुलेट करोगे, फिर आपको मिलेगा। तो ये हो गया आपका बेसिक, और इसका 130% 1.3, और उसका जो है आपका 20% मतलब 0.2, तो ये हो गया आपका 7,592 रुपये। ठीक है, ट्रेन मैनेजर को वाई सिटी में इतना रुपये मिलेगा। और सेम जो है एपी को भी ऐसे ही मिलेगा, बेसिक का 130%, 130% के बाद जो भी उस सिटी का HRA हो 30%, 20%, 10%, तो हम यहाँ पे 20% के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये बना इतना। और दोस्तों अगला होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, जो कि आपको डेली जब 1 किलोमीटर से ऊपर से आप अप डाउन करते हैं उसके लिए मिलता है। तो ये जो है आपका, इसका रेट अलग अलग होता है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसका जो है आपका लेवल 1 लेवल 2 के लिए जो बड़ी सिटीज हैं, हायर TPTA सिटीज हैं, तो उनमें जो है 1,350 रुपये प्लस DA मतलब 55% इस टाइम पे है तो वो मिलेगा। और यहाँ पे 900 प्लस 53% DA जो है वो मिलता है। तो देखो सबको ऐसे बड़ी सिटी में पोस्टिंग नहीं मिलती, तो अदर प्लेसेस पे पोस्टिंग मिलती है ज़्यादातर लोगों को। तो हम यही कैलकुलेट करेंगे 900 और 1,800, लेवल 3 से लेवल 8 तक 1,800 प्लस DA, और लेवल 1 से लेवल 2 तक 900 प्लस DA। तो इस हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए, अरे भैया चला जा साइड में यार। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस जो होता है वो जो लेवल 1 लेवल 2 है, जैसा कि हमने अभी देखा यहाँ पे, वो लेवल 1 लेवल 2 के लिए 900 प्लस 53% नॉर्मल सिटीज में होता है। देखो हायर सिटी जो है कुछ ही हैं, तो हम उसे नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो नॉर्मल सबके लिए एप्लीकेबल हो हम उसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 900 प्लस 53% DA, तो 900
यहाँ पे हो जाएगा लेवल 1 लेवल 2 में 900 हो गया आपका, प्लस 900 का 55%। ठीक है भाई साहब, 1395 रुपये। सेम फार्मूला से आपका इनका भी हो जाएगा। तो मेरे भाई लेवल 1 लेवल 2 में इतना हो गया। अब लेवल, ठीक है, लेवल 1 लेवल 2 में इतना हो गया। अब लेवल 4 में जो होता है, लेवल 3 से लेवल 8 तक जो है वो आपका 1800 प्लस 53% के हिसाब से मिलेगा। तो ये हो गया आपका 1800, ठीक है, इंटू 1800 का कितना, प्लस 1800 का 55%, जो DA मिल रहा है इस टाइम पे 0.55, इतना मिलेगा 2790 रुपये। ये आपको जो 2790 रुपये हैं लेवल 8 तक यही से मिलेगा। ठीक है, अब बात हो गई ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस की। अब दोस्तों बात होती है रनिंग अलाउंसेस की। रनिंग अलाउंस जैसे लोको पायलट हो गए, असिस्टेंट लोको पायलट हो गए, ट्रेन मैनेजर, इन्हें जो है रनिंग अलाउंसेस मिलता है। ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट को 4.7 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से मिलता है, जो एवरेज बन जाता है। जो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बन जाता है भाई, जैसे DFC, इलाहाबाद डिवीजन, और कहीं कहीं कम बनता है। तो हम एवरेज लेके चलें तो लगभग जो है ट्रेन मैनेजर या लोको पायलट जो है 4000 किलोमीटर तो मोटा मोटा चला ही लेते हैं ट्रेन एक महीने में। तो इस हिसाब से इनका जो रनिंग अलाउंस या किलोमीटर अलाउंस बनता है वो लगभग हम अगर एवरेज मान के चलें तो 20,000 से 25,000 मान सकते हैं आराम से, इतना तो कवर नहीं जाता है लगभग। चलो हम 22,500 मान लेते हैं कि एवरेज इतना बन जाता है। क्योंकि LP का जो रेट ऑफ पे है थोड़ा सा कम है, तो इनका भी लगभग जो है 22,000 बन ही जाता है। इनको और भी अलाउंसेस मिलते हैं। देखो नाइट ड्यूटी अलाउंसेस जो होता है, क्योंकि सारे स्टाफ जो है रेलवे को नाइट में ड्यूटी करते ही करते हैं ज़्यादातर, कलर और इन सबको छोड़ दो तो टेक्नीशियंस हो गए हैं, ग्रुप D एम्प्लॉयज़ हो गए हैं, तो इन सबको बेसिक प्लस DA और 200 से डिवाइड करते हैं और हमारी नाइट यूनिट जो होती हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका आ जाता है 6 घंटे का एक नाइट यूनिट बनता है। जैसे हम इनका कैलकुलेट करें, स्टेशन मास्टर का कैलकुलेट करते हैं, तो आपका जो इनका बेसिक है इतना 35,400, ठीक है, 35,400 बेसिक हो गया भाई। इसमें आप DA और जोड़ दो, ठीक है, इसको जो है 200 से भाग कर दो। अब मान लेते हैं कि एवरेज जो है स्टेशन मास्टर नाइट ड्यूटी कर ही लेता है या ठीक ठाक कर लेता है वो। अगर महीने में उसने 8 दिन कर लिया तो लगभग गड़बड़ आ गया यार, इतना नहीं होगा, ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, तो लगभग 2000, इससे ज़्यादा ही बनता है एवरेज। हम मान के चल सकते हैं कि जो है और ज़्यादा बनता है इतना, तो चलो मान लेते हैं 4000 बन जाता है। इससे ज़्यादा बन जाता है, लगभग 8 मिनट से ज़्यादा ही कर लेते हैं, 8 से 48 घंटे। और चलो एवरेज मान के चलते हैं कि ये जो है आपका ट्रेन मैनेजर जो होते हैं इनका लगभग बन जाता है 2,500, इनका लगभग बन जाता है मान लेते हैं 3,000, और इन सब का भी उसी रेशियो में बन जाएगा 2,000, और बन जाता होगा यार, लेकिन एवरेज मान के चलते हैं कि इतना बन जाता है। तो ये लोग जो सीनियर क्लर्क जो है वो रात में ड्यूटी नहीं करता, वो ऑफिस ड्यूटी करता है, CTC करता है, और भी क्लर्क्स नहीं करते हैं, दिन में ही ड्यूटी होती है उनकी। LP के भी बन जाते हैं ठीक ठाक नाइट्स, तो मान लेते हैं 2,000 इनका भी बन गया, 2500 बन गया।
और भाई साहब नेशनल हॉलीडेज अलाउंसेस, क्योंकि रेलवे में छुट्टियाँ उतनी मिल नहीं पाती, तो महीने में एक आध नेशनल हॉलीडेज रहते ही रहते हैं और उस पर आपको ड्यूटी करनी रहती है, तो वो आपका बनता है, फिक्स्ड है। आप लेवल 1 में हो, लेवल 2 में हो तो आपको 480 रुपये एक नेशनल हॉलीडे का मिलता है। लेवल 4, लेवल 5 में जो है आपको 596 रुपये मिलते हैं। तो इस तरीके से मिल जाता है। देखो ट्रैवलिंग अलाउंसेस क्या होता है? ट्रैवलिंग अलाउंसेस होता है जब आप अपने स्टेशन जहाँ आपकी पोस्टिंग है उससे 8 किलोमीटर दूर कहीं जाते हैं, बेसिकली ऐसे ही देखा जाता है। और आप कितने देर के लिए गए हैं, अगर आप पूरे ड्यूटी आवर्स के लिए गए हैं तो आपको 100% मिलेगा, यानी कि अगर आप लेवल 1 से लेवल 5 तक आपको 625 रुपये जो रिवाइज रेट आया है इतना मिलेगा 100%। और ये जो है इसमें जो ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, इन सब का इसमें अच्छा खासा अमाउंट बनता है। 3500 टेक्नीशियंस हो गए या ये सब हो गए, 3500 रुपये के आसपास महीने में। एलपी का ही नहीं बनता है, ट्रेन मैनेजर का ये चीज़ नहीं बनती है, क्योंकि इन्हें रनिंग अलाउंस ऑलरेडी मिल रहा है। और स्टेशन मास्टर की ड्यूटी अगर अलग स्टेशन पे आती है तो उन्हें अलग से ट्रेवलिंग अलाउंस और सारी चीज़ें मिलता है, लेकिन हम इनकी ड्यूटी फिक्स ही होती है तो हम इसलिए कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। लेकिन ऐसा भी होता है कि इन्हें अलग भी स्टेशन पे ड्यूटी करने जाना पड़ता है कभी कभी। माइलेज अलाउंस, यदि आप अपने कार से जाएंगे और 8 किलोमीटर से कम की डिस्टेंस रहती है तो उससे हम इस हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं, 15 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से। वो भी ठीक बन जाता है, जिन जिन ऑफिसों में बनता होगा, चलो इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। ओवर टाइम, देखो ओवर टाइम कोई नहीं चाहता है उसका बने, कोई भी अपनी ड्यूटी आवर्स से ज़्यादा काम करना नहीं चाहता है, वो तो करना पड़ता है क्योंकि रेलवे में एम्प्लॉयज़ की कमी है। तो ओवर टाइम जो है ट्रेन मैनेजर का बहुत अच्छा खासा बन जाता है, बहुत अच्छा अमाउंट बन जाता है जो है, और स्टेशन मास्टर का बन जाता है बहुत अच्छा खासा अमाउंट। लेकिन हम इसे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये तो अदर देन सैलरी है। स्पेशल लेवल क्रॉसिंग गेट्स जो उस पर ट्रैक मेंटेनर होते हैं उनको 1250 रुपये पर मंथ के हिसाब से अलाउंस मिलता है, तो इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ब्रेकडाउन अलाउंसेस मिलता है जो कि इंक्रीज हो गया है अभी। सीनियर टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो हैं उनको जो है अभी 506 रुपये मिलता है ब्रेकडाउन अलाउंसेस। तो अगर दोस्तों ऐसे देखा जाए तो इनका जो ग्रास पे बना वो आपका बना जो है बेसिक, ठीक है, प्लस डीए, प्लस हाउस रेंट अलाउंसेस, प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, नाइट ड्यूटी अलाउंसेस, नेशनल हॉलीडेज, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ठीक है। लगभग कितना बन जाता है आपका ग्रॉस पे किसका, ग्रुप डी एम्प्लॉयज का 3275 रुपये इनिशियल स्टेज में जब वो ज्वाइन करते हैं ट्रेनिंग के बाद, तो इतना बनता है उनका। और इसी तरीके से अगर हम देखें आपके टेक्नीशियंस का 33,000 बन जाएगा, और इसी तरीके से एलपी गार्ड और सबका देखेंगे तो इस तरीके से सैलरी बन के सबकी निकल के आएगी। और हम ट्रेन मैनेजर में और एलपी में दो चीज़ें नहीं जोड़े हैं जो है आपका, तो इसमें अभी आपका एक बच रहा है रनिंग अलाउंसेस, एवरेज रनिंग अलाउंसेस। तो इसमें आपका बच रहा है एवरेज रनिंग अलाउंसेस। तो इस तरीके से एवरेज सैलरी बनती है इन सब की ग्रॉस पे। ठीक है, आगे दोस्तों हम डिडक्शन देखते हैं। डिडक्शन क्या होता है? देखो दोस्तों, अभी ट्रेन मैनेजर, एलपी, इन सब में कई सारे अलाउंसेस आते हैं, जैसे सेल अलाउंस आता है हर महीने, और भी कई सारे अलाउंसेस आते हैं, तो इनकी सैलरी और भी ज़्यादा आती है देखा जाए तो डिडक्शन क्या होता है? डिडक्शन जो है 30 रुपये जो है रेलवे एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्कीम में जाता है, सबका जाता है, तो ये 30 रुपये हो गए, ये हर किसी में जाते हैं। एनपीएस क्या होता है आपका, जो कटता है डिडक्ट होता है वो होता है आपका बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए का 10%, बेसिक प्लस डीए का 10% हो गया आपका 0.1, ठीक है। ये डिडक्ट होता है आपका लगभग इतना एनपीएस में, आपका ये हो गया प्लस ये हो गया,
इतनी हो गई। और तो नेट पे क्या आएगा, इक्वल टू, तो नेट पे आ जाएगा आपका ग्रास पे माइनस रिकवरीज। ठीक है, ये आ जाएगा आपका नेट पे। तो नेट पे आ गया आपका इतना, सभी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ट्रेन मैनेजर, लोको पायलट, इन सबको कुछ अलाउंसेस और मिलते हैं, जैसे सेल अलाउंसेस हो गया, और ये हर महीने 160 रुपये मिलता है ट्रेन मैनेजर को और लोको पायलट को। और आपका जो लीव अलाउंसेस हैं ये आपको मिलता है, बेसिक हो गया इनटू इसका 130% बेसिक का, और फिर इसका 10%, सॉरी 10% नहीं भाई, 1%। ठीक है, 1% मिलता है। तो हाँ ठीक है, 300-400 रुपये के आसपास मिलता है एक दिन का। अब मान लो महीने में आप एवरेज 2 छुट्टी तो ले ही लेते हो, तो इसका 2 गुना कर लो भाई। तो लगभग कितने रुपए आपके लीव अलाउंसेस बन जाते हैं। स्टार्टिंग जो सैलरी आपने देखी इन सभी पोस्टों की, जो ग्रास पे है आपकी, जो है ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ की स्टार्टिंग में 35,275 रुपये आएगी, जो कि एनपीएस डिडक्शन के बाद आपका 32,455 रुपये इन हैंड आएगा। टेक्नीशियन थर्ड से जो सैलरी मिलती है वो लगभग स्टार्टिंग में ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग भी होती है, तो ट्रेनिंग के बाद जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो इन हैंड 35,000 के आसपास रहेगी। एलपी हैं आप अगर, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 57,000 के आसपास रहेगी। ट्रेन मैनेजर हैं आपका, इन हैंड सैलरी जो है वो 74,000 रहेगा। ये वेरी करता है क्योंकि आपको इसमें रनिंग अलाउंस मिलता है, तो रनिंग अलाउंस कहीं कहीं पे आप ज़्यादा गाड़ी चलाते हो, कहीं पे कम चलाते हो, तो ये एवरेज है, इससे ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि गाड़ियाँ तो बहुत है रेलवे में, एम्प्लॉयज़ कम है, तो आपकी ड्यूटी लगी रहती है, ओवर टाइम बनता है आपका, तो ओवर टाइम भी बहुत मिलता है इसमें। दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं ड्रेस अलाउंस। ड्रेस अलाउंस जो है वो आपको साल भर में एक बार मिलता है। अभी इंक्रीज हुआ है, जब से डीए 50% के ऊपर गया, तब से इस तरह के अलाउंसेस, जो सारे अलाउंसेस रहे हैं उनमें 25% की इंक्रीज हुई है। तो ड्रेस अलाउंस जो पहले 5,000 मिलता था, वो 25% बढ़ने के बाद 6,250 रुपये हो गया है। और ये 6,250 रुपये जो है आपका लेवल 5 तक, जे की तो कोई शायद ड्रेस है नहीं, तो इनको ड्रेस अलाउंस नहीं मिलता, और कलर को भी कोई ड्रेस अलाउंस नहीं मिलता, लेकिन इनको ड्रेस से कैजुअल ड्रेस में जाते हैं। बाकी जैसे एलपी हो गए, टेक्नीशियंस हो गए, इन सब की एक ड्रेस होती है, ड्रेस कोड होती है, तो इन्हें मिलता है। बाकी दोस्तों स्टेशन मास्टर का जो ड्रेस कोड होता है आप सभी ने देखा ही होगा। स्टेशन मास्टर को या 4200 ग्रेड पे के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको जो ड्रेस अलाउंस मिलता है वो पहले 1,000 मिलता था, अभी 12,500 मिल रहा है। आरपीएफ को सबसे ज़्यादा मिलता है, 22,500 मिलता है आरपीएफ एम्प्लॉयज को, जो रेलवे में आरपीएफ एम्प्लॉय होते हैं। तो ये हो गया आपका ड्रेस अलाउंसेस। A1C ने ईयर मिलता है। अगला है दोस्तों चिल्ड्रेन एजुकेशन। 2 बच्चों तक आपको जो है गवर्नमेंट पे करती है 2,813 रुपये पर मंथ के हिसाब से। ये हो जाता है आपका, अगर आप मैक्सिमम 2 बच्चों तक के लिए ले सकते हो, या तो फिर आपका जो पहला बच्चा हुआ उसके बाद दूसरे जो बच्चे हो रहे हैं वो जुड़वे हो जाएं, तो आपको 3 बच्चों का मिलेगा फिर। तो ये आपका हो जाता है 2,813 रुपये इंटू 12, और 2 बच्चों के लिए तो साल भर में लगभग आपको 67,512 रुपये जो है पे किए जाते हैं चिल्ड्रेन एजुकेशन के लिए। और स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर फॉर वुमेन विद डिसेबिलिटीज, ये जो है आपको 3,750 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलता है। ये भी 2 बच्चों के लिए मिलता है। ये चीज़ें हैं, आप पूरी सैलरी देख सकते हैं यहाँ पे, कि आप अगर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 में हैं तो आपको कितने कितने रुपए की सैलरी मिलेगी। तो आप देखें आपका जो नेट पे बनता है, ग्रुप डी एम्प्लॉय हैं, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी इन हैंड सैलरी एनपीएस कटने के बाद जो है
ये आपकी आती है 32,455 रुपये। और दोस्तों, अगर आप टेक्नीशियन हैं या ग्रुप सी में इंटर कर गए हैं तो आपकी सैलरी जो है, स्टार्टिंग सैलरी जो बनती है आपकी, वो 35,000 के आसपास इन हैंड बनती है। और इसी तरह अगर आप एलपी हैं तो एलपी भले ही 1900 ग्रेड पे की एक पोस्ट है, लेकिन रनिंग अलाउंस और 30% एक्स्ट्रा जो मिलता है बेसिक का, सारी चीज़ें 30% एक्स्ट्रा पे कैलकुलेट होती हैं, तो उनकी जो सैलरी हो जाती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है बाकी सेम ग्रेड पे की पोस्टों से। जो आप देख सकते हैं लगभग 55, 56, 57 हज़ार के आसपास ये सैलरी बन जाती है, और भी ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि जो आपका रनिंग अलाउंस होता है, ये आप देख सकते हैं रनिंग अलाउंस, तो ये वेरी करता है, ये कम ज़्यादा होता रहता है। और दोस्तों, ऐसे ही आप आगे भी देख सकते हैं सीनियर क्लर्क का और ट्रेन मैनेजर की सैलरी, जो कि यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे, इनकी भी सैलरी वेरी करती है। रनिंग अलाउंस जो आप देख रहे हैं, ये जो है घटता बढ़ता रहता है, तो उस हिसाब से इनकी सैलरी जो है घटती बढ़ती रहती है। तो आप इनिशियल में आपको 70+ तो मिलेगा ही मिलेगा, आपकी कितनी भी कहीं भी पोस्टिंग हो जाए, इन हैंड सैलरी। बाकी अगर आपकी पोस्टिंग ऐसी जगह होती है जहाँ गाड़ियाँ बहुत लंबी लंबी चलती हैं, और तो आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा मिलने लग जाती है। कहीं कहीं ऐसी भी जगहें हैं इंडियन रेलवेज में जहाँ पे आपका रनिंग अलाउंस ही 50,000 तक बन जाता है, 40,000, 50,000। और जैसे जैसे आप प्रमोट होंगे, आपका रनिंग अलाउंस का जो रेट है वो भी बढ़ता है। जब आप मेल एक्सप्रेस में आ जाते हैं तो आपकी ये रनिंग अलाउंस और बढ़ जाती है। लेकिन ये है कि सैलरी से इतर आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, चाहे वो आपका रूटीन हो, लाइफस्टाइल हो, क्योंकि इसमें ड्यूटी कभी भी लग जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हैं, आप स्टेशन मास्टर की इनिशियल सैलरी ये भी बढ़ती रहती है। तो मैंने एक बताया कि इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं इनको, नाइट ड्यूटी और ज़्यादा मिल जाती है, और आपका ओवर टाइम बनता है, और भी कई सारे अलाउंसेस बनते रहते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सारी पोस्टों की सैलरी जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुए हैं उनमें, जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 हो गया, असिस्टेंट लोको पायलट हो गए, और आपके ट्रेन मैनेजर हो गए, स्टेशन मास्टर जो भी बनेंगे लोग एनटीपीसी देके, तो ये सैलरी आपकी रहेगी जब तक 8वां वेतन आयोग नहीं आ जाता। तो इसी हिसाब से सैलरी रहेगी। डीए हर 6 महीने में इंक्रीज होता है महंगाई के हिसाब से। आप सभी को बता चुका हूँ मैं पहले ही कि किस हिसाब से डीए इंक्रीज होता है, गवर्नमेंट कैसे कैलकुलेट करती है डीए, कितना डीए बढ़ाना है, तो ये सब आप देख सकते हैं। तो ठीक है, अब एंड करते हैं इस वीडियो का।